मुश्क ज़नी की वजूहात। खुद लज़्ज़ती मुश्क ज़नी मास्टरबेशन की बहुत सी वजूहात हैं, चंद अहम दर्ज झेल हैं। खुदिल्स्ती मुश्क ज़नी की सबसे बड़ी वजह यह है कि बलूगत में जिनसी गदूद की कारकर्दगी की वजह से मनी सीमन बने लगती है, चूंकि हम मनी को महफूज स्टोव नहीं कर सकते और उसका नकास ज़रूरी है। अगर फ़र्द के पास मनी के अखराज का जायज़ ज़रिया मौजूद नहीं और इसे कसरत से अहतलाम भी नहीं होता तो फिर बाल्ग फ़र्द मश्क ज़नी के ज़रिए उस मादे को खारिज करता है। दूसरी बड़ी वजह बड़े दोस्तों की सहबत है। ये दोस्त उनको बलूगत के आगाज़ ही में खुद लज़्ज़ती से न सिर्फ आगाह करते हैं बल्कि उनकी तरबीत भी करते हैं। हालांकि अगर उनको इल्म न होता तो मुमकिन था कि उनको अहतलाम होने लगता और उनको मुश्क ज़नी की ज़रूरत ही महसूस न होती। आजकल न सिर्फ नौजवान बल्कि शादीशुदा अफराद भी गंदी ब्लू फिल्में देखते हैं, ख़ुसूसन इंटरनेट के ज़रिए फहश मवाद सेक्स साइट्स देखते हैं। उन्हें देखकर उनके जिनसी जज्बात मुश्ताल हो जाते हैं, उनकी फौरी तस्कीन सैटिस्फैक्शन के लिए मुश्क ज़नी कर लेते हैं। बाज़ ख़वातीन अपने ख़ावंदों के साथ भरपूर जिनसी ताआवुन नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी जिनसी तस्कीन से महरूम होती है। फिर ऐसे लोग ज़ना की बजाय खुदिल्स्ती के ज़रिए जिनसी तस्कीन सेक्शुअल रिलीज़ हासिल कर लेते हैं। बाज़ घरों में कमरे कम मगर अफराद की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी को मुबाशरत के मौक़े जल्द नहीं मिलते। उस सूरत हाल में बीवी तो अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है मगर खावंद नहीं कर पाता, चनांचा वो ज़ना की बजाय मुश्क ज़नी का सहारा लेता है। मुश्क ज़नी पर कंट्रोल। अगरचे मुश्क ज़नी किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं मगर फिर भी अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। कम अज़ कम उसकी तादाद फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है। उस सूरत में अमूमन अहतलाम में इजाफा हो जाता है, जिससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुश्क ज़नी को कंट्रोल करने का सबसे मौसर और आसान ज़रिया शादी है। जब फ़र्द शादी कर लेता है तो फिर उसकी मनी खारिज होती रहती है, जिसकी वजह से वो मुश्क ज़नी करने पर मजबूर नहीं होता। शादी के बाद ये आदत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। उसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्द शादी करने की ताकीद फरमाई है। गंदी फिल्में, कहानियाँ, मख़िश कुतब, तस्वीर, नग़मात और बड़ी सहबत से बचें। ये चीज़ें फ़र्द में जिनसी हिजान पैदा करती हैं और फिर फ़र्द मुश्क ज़नी करने पर मजबूर हो जाता है। खेलों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए। पसंदीदा खेलों में हिस्सा लिया जाए। अगर फ़र्द खेलों में भरपूर हिस्सा ले तो उसकी तवज्जो सेक्स की तरफ कम हो जाती है और मुश्क ज़नी की तादाद फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। मुसब्बत मुशागुल हॉबीज़ को अख्तियार किया जाए। लाज़मन कुछ वक्त रोज़ाना सेहतमंद मुशागुल में सिर्फ किया जाए। उससे खुद लज़्ज़ती की तरफ तवज्जो कम हो जाएगी। रिफ़ाह आमा के कामों में दिलचस्पी लें। महल्ला की बेहतरी के लिए कोई काम करें। लोगों की खिदमत करें, बोलों की मदद करें। अमूमन फ़र्द किसी एक ख़ास जगह मुश्क ज़नी करता है, फिर वो जब भी उस जगह जाता है तो वो बेअख्तियार मुश्क ज़नी कर लेता है। चनांचा आइंदा जब भी मुश्क ज़नी करना चाहें तो जगह बदल लें। उससे मुश्क ज़नी की तादाद फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अक्सर औक़ात फ़र्द एक ख़ास वक्त पर मुश्क ज़नी करता है। अमूमन नौजवान रात को करते हैं। आइंदा रात की बजाय सुबह करें। चंद दिनों के अंदर मुश्क ज़नी की तादाद काफ़ी कम हो जाएगी। नौजवान अक्सर एक ख़ास तादाद में मुश्क ज़नी करते हैं, मसलन हफ्ता में 2 बार वगैरह। आइंदा से उसकी तादाद कम करें तो आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा। इस्तिस्ना एक्सेप्शन का इस्तेमाल कर लें, यानी नोट करें कि जब आप मुश्क ज़नी नहीं करते तो क्या करते हैं, फिर वही मज़ीद करें। मसलन एक लड़के को जब भी मुश्तज़नी की ख्वाहिश होती तो वो कोई मजहबी किताब पढ़ने लगता, दोस्तों से मिलने चला जाता वगैरह। इसे कहा जाएगा कि वो उन चीज़ों को ज़्यादा करे तो उसकी ये आदत बहुत कम हो जाएगी। जब भी मुश्तज़नी की ख्वाहिश हो तो लाज़माने कपड़े पहनें, फिर मुश्तज़नी करें। जुनाई मुश्तज़नी करने की ख्वाहिश पैदा हो तो फ़ौरन न करें बल्कि इसे आधा घंटा लेट कर लें। ये एक बहुत ही मौसर तरीक़ा है। अगर इसे मुनासिब तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो मुश्क ज़नी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आराम से किसी जगह बैठ जाएं, आँखें बंद कर लें, जिस्म को ढीला छोड़ दें, लंबे सांस लें। अब तसव्वुर करें कि आप अपनी पसंदीदा जगह में मुश्क ज़नी करने लगे हैं और आपका हाथ अपने डेकर पेनस की तरफ जा रहा है मगर मुश्क ज़नी करनी नहीं। तस्वीर को बड़ा और रोशन बनाएं। पहली तस्वीर को एक तरफ कर दें।
اب دوسرا تصور کریں کہ ایک اور آپ ہیں، اسی جگہ بیٹھے ہیں مگر مشت زنی کو دل نہیں کر رہا ہے، خواہش ہی نہیں ہے، آپ بہت خوش ہیں کہ آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے۔ اس تصویر کو بھی بڑا اور روشن، برائٹ بنائیں۔ اب دوسری بات والی تصویر کو چھوٹا کرتے جائیں حتیٰ کہ یہ ایک نقطہ بن جائے۔ آپ نے اکثر ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا کہ بڑی تصویر سکڑ کر نقطہ بن جاتے ہے اور نقطہ پھیل کر تصویر بن جاتے ہے۔ اب اس نقطہ کو پہلی تصویر کے درمیان میں رکھیں اور شنک کی آواز نکال کر اس نقطہ کو تیزی کے ساتھ پھیلا دیں کہ یہ تصویر پہلی تصویر کو ڈھانپ لے۔ اس طرح یہ مشق 10 بار کر لیں، بعد ازاں روزانہ دوبارہ کر لیں۔ اگر آپ نقطہ کو پھیلانے میں چند سیکنڈ سے زیادہ وقت لیں گے تو یہ طریقہ مؤثر نہ ہوگا، لہٰذا نقطہ کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلائیں۔ یہ ایک آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ آنکھیں بند کر کے مشق زنی کرنے کا سوچیں، دماغ میں ایک تصویر بن جائے گی، آپ کو مشق زنی کرنا اچھا لگے گا۔ اب اس تصویر کو بدل دیں، اسے دائیں یا بائیں طرف لے جائیں اور دیکھیں کہ تصور میں کہاں مشق زنی کرنا کم اچھا لگ رہا ہے۔ جہاں کم اچھا لگے تصویر کو وہاں لے جائیں، اسے بلیک اینڈ وائٹ کریں، اسے غیر واضح، انکلیئر، مدھم، لیم کر لیں اور اسے اپنے سے بہت دور لے جا کر ایک نقطہ بنا دیں۔ اب آپ کو مشق زنی کرنا اچھا نہ لگے گا۔ یہ مشق بار بار کریں حتیٰ کہ سوچنے پر یہی بات والی غیر واضح، دھندلی اور چھوٹی تصویر بنے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نوجوانوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں کیونکہ یہ قوت شوق ہے۔ بخاری، مسلم۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ ویڈیو آپ کے دوستوں کے کچھ کام آ سکے تو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔